नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 आज साइंस का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव जो कि कोरोना काल के कारण 70 ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना है। लेकिन हम आपको 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आंसर देने जा रहे हैं। तो चलिए आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विभवांतर। अगले प्रश्न की ओर। 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10⁻³ माइक्रोहर्ज। अगले प्रश्न की ओर। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी TA बराबर 1/λ। TA बराबर 1/λ। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड गेट, और गेट, नोट गेट। इसमें तीनों होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फोटोन। अगले प्रश्न की ओर। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 अगले प्रश्न की ओर। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F0 ग्रेटर देन FE। अगले प्रश्न की ओर। हवा में एब्सोलेंट R का मान होता है। हवा में एब्सोलेंट R का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 QE। अगले प्रश्न की ओर। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2C 2 कूलम। अगले प्रश्न की ओर। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 I² × R × T। अगले प्रश्न की ओर। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 गुना Wb/m²। अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
IRMS बराबर 0.707 I नोट। अगले प्रश्न की ओर। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रत्यावर्ती घात का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा इंटू एल। अगले प्रश्न की ओर। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। अगले प्रश्न की ओर। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, P बराबर RA/L। अगले प्रश्न की ओर। विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, dB/dx। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक। विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। अगले प्रश्न की ओर। संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2। अगले प्रश्न की ओर। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एप्सिलॉन A/d। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V²/R। अगले प्रश्न की ओर। धारिता प्रतिघात होता है। धारिता प्रतिघात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ω/1/ωc। अगले प्रश्न की ओर। Z∠X का अल्फा लक्ष्य निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। अगले प्रश्न की ओर। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति पारस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30-300 मेगाहर्ज। अगले प्रश्न की ओर। क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेसिबल। अगले प्रश्न की ओर। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनावेशित। अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, h/2π। अगले प्रश्न की ओर। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दूरी। अगले प्रश्न की ओर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काल्पनिक और सीधा। अगले प्रश्न की ओर।
उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टिता। अगले प्रश्न की ओर, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच न्यू बराबर 3/2 में इसका मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2c/3। अगले प्रश्न की ओर, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्रता। अगले प्रश्न की ओर, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 0। अगले प्रश्न की ओर, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E1 - E2 बराबर HV। अगले प्रश्न की ओर, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चांदी। अगले प्रश्न की ओर, NOR द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A + B = Y। अगले प्रश्न की ओर, द्विधारी संख्या 1001 × 2 की दशमिक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता ER होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, E/ε0। अगले प्रश्न की ओर, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/4πε0 × Q/R। तो अगले प्रश्न की ओर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अगले प्रश्न की ओर, पानी का प्रावैधुत स्थिरांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 80। अगले प्रश्न की ओर, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4πε0 × R। अगले प्रश्न की ओर, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर, वोल्टामीटर मापता है। वोल्टामीटर मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। अगले प्रश्न की ओर, 1/4πε0 का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -2। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W/Q। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, cm। अगले प्रश्न की ओर, 1 फैराड F बराबर होता है। 1 फैराड F बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 कूलम पर भी 1 कूलम वोल्ट पर -1। अगले प्रश्न की ओर, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12CV²। अगले प्रश्न की ओर, ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है?
ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। अगले प्रश्न की ओर, चुंबकीय ध्रुव का प्राबल्य का असाई मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का असाई मात्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। अगले प्रश्न की ओर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नम्न कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नम्न कोण का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0। अगले प्रश्न की ओर, चुंबकशीलता न्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू बराबर B/H। अगले प्रश्न की ओर, चुंबकीय याम्योत्तर के पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नम्न कोण डेल इंटू B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का उदग्र घटक B भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, E वेक्टर इंटू B वेक्टर के समांतर। अगले प्रश्न की ओर, तो आज यही ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जो कि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।